नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ करंट अफेयर्स एंड जीके में। तो देखते हैं आज 10 जुलाई की न्यूज़ और कुछ एमसीक्यूज़ और स्टैटिक वगैरह पोर्शन वगैरह सब ऐड किया है आज मैंने। चलिए शुरू करते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of the Group UK India Business Council? यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल। तो ये किए गए हैं जयंत कृष्णा। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जयंत कृष्णा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ग्रुप यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल UKIBC। आप इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिए। जो जयंत कृष्णा जी हैं ये पहले CEO थे किसके, प्राइम मिनिस्टर स्किल इंडिया मिशन के, और इनको बनाया गया कहाँ का CEO, UK इंडिया बिजनेस काउंसिल का। चलिए नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। नेम द फर्स्ट 2 कंट्रीज इन WHO साउथ ईस्ट रीजन टू अचीव मीजल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन। ये 2 कंट्री के कौन सी हैं जिन्होंने सबसे पहले रूबेला और मीजल्स को एलिमिनेट किया है अपनी कंट्री से पूरी तरह से? तो ये 2 कंट्री हैं मालदीव एंड श्रीलंका। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द साउथ ईस्ट एशियन रीजन SEAR office of the WHO has announced that Maldives and Sri Lanka have been verified for having eliminated rubella and measles। ये 2 बीमारी हैं, ये वायरस से फैलती हैं जो, तो ये रूबेला और मीजल्स इनको पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया गया है किसके द्वारा, मालदीव और श्रीलंका के द्वारा, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गुजरात गवर्नमेंट रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड ए 5-member कमीशन टू, किसके लिए किया गया है, प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ ट्राइबल, अनुसूचित जनजाति और ये जो पिछड़ी जाति इनके लिए, इनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक 5-member का कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है किसके द्वारा, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ी। A 5-member commission has been constituted by the Gujarat government to protect the right of tribals, जनजाति जो अनुसूचित जाति और जनजाति होती हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यह डिसीजन किसके द्वारा लिया गया है, ये विजय रूपानी जो गुजरात के CM हैं उनके द्वारा लिया गया है। ये एक मीटिंग में जो कि लीडर्स ऑफ रबारी चरण भरवत कम्युनिटीज़ हैं, इन जो ये 3 कम्युनिटीज़ हैं इनको प्रोटेक्ट करने, इनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच बैंक हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस रिसेंटली फॉर द लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन। तो ये किया गया है करूर वैश्य बैंक द्वारा। आइए इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैसे ये न्यूज़ मैंने कल बता दी थी, बट आज मैंने ये MCQ की फॉर्म में रखा है, बट थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसको। जो करूर वैश्य बैंक है इसने एक एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू द कस्टमर्स। जो करूर वैश्य बैंक के कस्टमर हैं उसको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने के लिए किया गया है किसके साथ, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ। तो आप याद रखिएगा इसको। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक रिपोर्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है, ये की गई है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The SDG Index and Dashboard for UN member states are revealed by Sustainable Development Report 2020। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं इनके लिए जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है
वो किसने की है पब्लिश? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। और इसमें इंडिया की रैंक रही है 117। आप रैंक याद रखिएगा क्योंकि ये पूछी जाती है मोस्टली एग्ज़ाम्स में। तो इंडिया की रैंक कितनी है? 117। इसने स्कोर किया है 61.92। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Microsoft is going to offer digital skill to India's youth for 12 month in collaboration with। ये किसके साथ इसने वो किया है कोलैबोरेशन? ये किया है NSDC के साथ, माइक्रोसॉफ्ट ने। इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट ने है, इसने कोलैबोरेटेड किया है किसके साथ? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC to provide digital skills to India's youngster next 12 month amid the COVID-19 crisis। जो कोविड-19 क्राइसिस है, इसमें जो अगले 12 मंथ के लिए किसके लिए इंडिया के यंगस्टर्स हैं उनको डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड मशीन टू टेस्ट द कोविड-19 सैंपल इज डेवलप्ड बाय। तो ये किया गया है माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के द्वारा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी। तो जो ये माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन है, इसने एक मशीन बनाई है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस सिस्टम, जो टेस्ट किट, मतलब ये RT-PCR जो टेस्ट होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए वो एक बार में 32 टेस्ट किए जा सकते हैं मशीन के द्वारा। इसका नाम है कॉम्पैक्ट एक्सेल। तो जो ये होता है इसमें दिस मशीन कैन आल्सो बी यूटिलाइज फॉर वेरियस टेस्ट दैट आर बेस्ड ऑन RNA और DNA। RNA की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड और DNA की होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो हमारे DNA होते हैं और RNA होते हैं उसको उनके बेस पे जो टेस्ट होते हैं उसको करने के लिए ये मशीन बनाया गया। आप मशीन का नाम याद रखने, कॉम्पैक्ट एक्सेल, किसके द्वारा? माईलैब के द्वारा। नेक्स्ट पर चलते हैं। विच प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश फॉर ऑनलाइन सेल एंड परचेज ऑफ एनिमल्स। तो ये इस प्लेटफॉर्म का नाम है डिजिटल हार्ट। इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश हैज़ लॉन्च द डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन सेल एंड परचेज ऑफ एनिमल्स। किस फेस्टिवल की, मतलब जो ईद में परचेज़ करते हैं लोग, क्या कहते हैं इसको, एनिमल्स को ईद के लिए, ईद उल अज़हा, तो उसके लिए ये एक डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेल परचेज़ के लिए एनिमल्स की, ये किसने लॉन्च किया है? बांग्लादेश ने। इसका नाम है डिजिटल हार्ट। नेक्स्ट देखते हैं। विच पेमेंट बैंक लॉन्च दी भविष्य सेविंग्स अकाउंट फॉर माइनर्स। तो ये किया गया है फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। जो ये पेमेंट्स बैंक होते हैं, जैसे पेटीएम का भी है पेमेंट्स बैंक और आपका एयरटेल का पेमेंट बैंक है, तो इसको इस्टेब्लिश करने के लिए हमें चाहिए होती है 100 करोड़ की कैपिटल। 100 करोड़ कैपिटल के साथ हम इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जो क्या कहते हैं, एक होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो किसी जो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना होगा हमें, तो उसके लिए हमें 5 साल वर्किंग, मतलब 5 साल तक का इस्टेब्लिशमेंट चाहिए होता है। 5 साल बाद ही हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैपिटल उसमें हो जाती है 200 करोड़। और पेमेंट बैंक के लिए चाहिए होती है 100 करोड़ की कैपिटल, और जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक को इस्टेब्लिश करने के लिए कैपिटल चाहिए होती है 200 करोड़ की। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये बात एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होती है पेमेंट बैंक को इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक को इस्टेब्लिश करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो ये आपका जो ये फिनो पेमेंट बैंक के साथ एक स्कीम है भविष्य, ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा? फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। इसमें 10 से 18 जो साल के माइनर्स होते हैं वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इसमें
इसमें जो इसके क्या बेनिफिट हैं, इसको किसी भी मिनिमम बैलेंस पे खुलवा सकते हैं, ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है मिनिमम बैलेंस रखना। और इसमें एक फ्री डेबिट कार्ड भी मिलता है और मोबाइल बैंकिंग का एक्सेस भी मिलता है। और आधार नंबर से ही ये अकाउंट खोला जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं कुछ कैपिटल करेंसी। इराक की कैपिटल है बगदाद, करेंसी दिनार। सऊदी अरबिया, जो सऊदी अरब है उसकी है कैपिटल रियाद, करेंसी रियाल। तो आप इसको फ़्लो में याद कीजिएगा, जैसे मैंने बताया था ना कि फ़्लो में याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा और क्या कहते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कैपिटल करेंसी याद करने में। और अलग अलग याद करेंगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाती है कि पहले आप कैपिटल याद करो फिर करेंसी याद करो, तो ऐसे अलग अलग करेंगे तो एक ही फ़्लो में याद कीजिए। इराक बगदाद दिनार, सऊदी अरब रियाद रियाल, ओमान की है मस्कट रियाल, जॉर्डन की है अम्मान दिनार। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, जॉर्डन की अम्मा दिनार लेके गई। एक ट्रिक से याद मत कीजिएगा, ये तो जस्ट जोकिंग, बस आप इसको एक फ्लो में याद कीजिए, जॉर्डन अम्मान दिनार। ओके, यूएई की है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम। ओके, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, स्लाइड पे। तो आज हम एक स्टैटिक्स पोर्शन भी लाया हूँ मैं इसमें, आज मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं कुछ। तो मध्य प्रदेश, इसकी कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर हैं इसके शिवराज सिंह चौहान और इसके गवर्नर हैं लालजी टंडन। यहाँ हैं 52 डिस्ट्रिक्ट और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है इंदौर। ये एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बैंक्स में भी आ जाते हैं, बैंक्स में ही आएंगे ना नेशनल पार्क्स आपके, क्या कौन कौन से नेशनल पार्क्स है, आप इसको भी फ्लो में याद करना क्योंकि इजीली याद हो जाएंगे। देखिए नेशनल पार्क देखते हैं पहले, तो जैसे कान्हा, बंधवगढ़, माधव और संजय नेशनल पार्क, वन विहार, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच, फॉसिल। तो ऐसे फ्लो में याद कीजिए, कान्हा, माधव, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच, फॉसिल, इसको ऐसे फ्लो में याद कीजिए आप। अलग धीरे धीरे याद करेंगे तो फिर याद नहीं होगा। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखते हैं यहाँ की मध्य प्रदेश की, एक है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है बगदारा, एक फैन, एक सिंघोरी और एक ओरछा। तो इसमें भी बोरी, बगदारा, फैन, सिंघोरी, ओरछा, इसको भी ऐसी फ्लो में याद कीजिएगा आप। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, कुछ वर्ल्ड नाइलनेस देख लेते हैं आज। जो गुजरात की गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू एक्सटेंड द टाइम फ्रेम ऑफ गुजरात सोलर पावर पॉलिसी 2015 अप टू, ये कब तक बढ़ा दी गई है, 31 दिसंबर 2020 तक। जो नेक्स्ट ये है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर द मार्जिनल सेक्शन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल CIDC established by the नीति आयोग has been initiated a skill development program। तो ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, अंडमान निकोबार आइसलैंड में। ओके, एक नीति आयोग के द्वारा एक काउंसिल की गई है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। ओके, तो आप याद रखिए कहाँ पे किया गया है, अंडमान निकोबार में। द उत्तर प्रदेश कैबिनेट हैज़ डिक्लेयर्ड द यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2020 which will be applicable for more than 5 years and will help to corporation of more than, कितने स्टार्टअप को ये क्या हेल्प करेगी, ये करेगी 10,000 स्टार्टअप को हेल्प करेगी, स्टार्टअप को सेटअप करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, The government of Maharashtra along with this bank is setting up a stress fund amounting rupees 1,000 crore to start the slum rehabilitation project in Mumbai metropolitan region। तो ये किस बैंक के साथ इसने किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। अब कुछ और न्यूज़ देखते हैं। चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर
हैज़ डेवलप्ड इम्यून बूस्टिंग हर्बल टी। एक हर्बल टी डेवलप की गई है इस विश्वविद्यालय के द्वारा, चौधरी सरवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है धौलाधार हिम पालम। तो आप नोट करते रहिएगा इसको। और आपको पीडीएफ भी चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हैं। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अपने फेसबुक पेज की भी, और उस पर भी मैसेज कर सकते हैं आप, फेसबुक की मेरे, और टेलीग्राम के भी मैं लिंक डाल दूंगा। आप उस पर मुझे ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इस लेक्चर का। चलिए कुछ जनरल नॉलेज की न्यूज़ देखते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल CIDC फाउंडेड, ये कब फाउंड हुआ था? ये हुआ था 1996 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाज फाउंडेड ऑन CIC, ये कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन, ये कब हुआ था? 1946 में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। जो ये SEBI है, ये आपका जो भी, जैसे आप शेयर को परचेज सेल करते हैं, उसके लिए ये SEBI को इस्टेब्लिश किया गया है। ये मोस्टली ये आपके जो शेयर मार्केट होता है उसको रेगुलेट करता है ये SEBI। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज इंडिया, कब ये हुआ था फाउंड? ये किया गया था 1964 में। डायरेक्ट टैक्स आपको पता ही होगा, जैसे कि इनकम टैक्स होता है, ये डायरेक्ट टैक्स होता है, और GST होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो पहले वैट, एक्साइज, ये सब, इन सबको सब्ज्यूम कर दिया गया है किसमें? GST में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। मैं इस पर भी एक अलग से लेक्चर लाऊंगा अकाउंट्स के, मैं भी अकाउंट्स के ऊपर भी, बट बाद में लाऊंगा, अभी नहीं लाऊंगा। इंडियाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कब हुआ था फाउंड? 1875 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो ये भविष्य सेविंग्स अकाउंट है 10 से 18 साल के बच्चों के लिए, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के द्वारा। भी पढ़ाया था मैंने थोड़ी देर पहले ही। और देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ डेडिकेटेड दिस 750 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे किया गया है? रेवा, मध्य प्रदेश में। रेवा जिला है यहाँ मध्य प्रदेश का, तो वहाँ पे ये किया गया है। MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बहुत होते हैं ये MOU की फुल फॉर्म्स काफ़ी होती हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये अलग अलग टर्म्स में अलग अलग यूज़ की जाती हैं। तो ये साइन किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी CSIR न्यू दिल्ली के द्वारा। तो इसका जो कंडक्ट किया गया है जॉइंट रिसर्च कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए किसके साथ की गई है? IIT एलुमनाई काउंसिल के साथ में। किसका? IIT एलुमनाई काउंसिल और ये जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी CSIR न्यू दिल्ली वाले। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ साइंड ए MOU विद द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, ये किसने किया है? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ग्रुप ऑफ UK इंडिया बिजनेस काउंसिल, ये कौन है? जयंत कृष्णा। ये मैंने आपको MCQ में भी कराया था अभी थोड़ी देर पहले। चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ अगर जो आपको इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूँगा अपने फेसबुक की, मैसेज उस पर आप मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ पे PDF सेंड कर दूँगा। और टेलीग्राम की भी मैं अपने चैनल की लिंक डाल दूँगा। आप ऐसे कीजिए, मेरा चैनल को ही सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम के, तो मैं उस पर ही सारे PDF डाल दिया करूँगा अपने लेक्चर्स के। ओके, थैंक यू सो मच।